सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। अब आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश में टॉपिक, वो मैंने आपके लिए लिया है वो सप्ताह के दिनों के नाम, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक नेम, यानी कि जो हम बोलते हैं दिन। जैसे मैं आप बहुत बार आपने घर में सुना होगा, आप लोग भी बोलते हो, आप भी अपनी मम्मी से पूछते हो, पापा से पूछते हो आज कौन सा वार है, कौन सा डे है ना। तो उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे और मैं आपको लिखवाऊंगी कुछ नहीं, आज मैं केवल और केवल आपको ओरल बताऊंगी कि क्या होता है ये। तो केवल आपको यही चीज़ समझनी है कि इसमें होता क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई भी पूछे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी वीक में 7 डेज होते हैं। और उनको ओरली में अगर आपको बताऊं तो नॉर्मली 7 डेज में जो सबसे पहला दिन आता है, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि सबसे पहला दिन मंडे होता है, यानी सोमवार, लेकिन नहीं, सबसे पहला दिन कौन सा हो जाएगा? संडे होगा, जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा जब स्कूल में रहते थे तो बहुत ज़्यादा इंतजार करते थे कि भाई कब संडे आएगा, संडे आएगा, संडे आएगा। और जब पता चलता था कि कल संडे है तो कितने खुश होते थे। तो संडे होता ही ऐसा है, छुट्टी का दिन होता है और सभी को अच्छा लगता है। चलो, अभी तो आपका संडे ही संडे है पूरा टाइम। तो सबसे पहला जो डे मैंने आपको बताया है वो है संडे। और संडे मीन्स होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रविवार। क्या बोलते हैं? रविवार। बहुत घरों में आप ईतवार और दीतवार भी सुनते हो, लेकिन उसका जो रियल अपन बोलते हैं ना, उसको प्रोनाउंसिएशन जो अपन करेंगे उसका वो होगा रविवार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सबसे पहला जो डे बताया वो है संडे। संडे मीन्स रविवार। फिर आ जाइए नेक्स्ट डे। 7 डेज बताए, उसमें पहला डे कौन सा बताया मैंने? संडे। फिर उसके बाद में सेकंड जो डे होगा वो होगा मंडे। कौन सा हो जाएगा? मंडे होगा। और मंडे को फिर हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सोमवार। क्या बोलेंगे? सोमवार। और किसका वार होता है सोमवार? शिव जी का वार होता है ना। फिर उसके बाद में फर्स्ट डे संडे, सेकंड डे मंडे। अब आ जाओ थर्ड डे में। जो सप्ताह का जो तीसरा दिन होता है वो होता है ट्यूसडे। कौन सा होता है? ट्यूसडे। और ट्यूसडे को फिर हम हिंदी में बोलते हैं मंगलवार। कौन सा बोलते हैं? मंगलवार बोलते हैं। और किसका होता है? जल्दी से बता दो। मंगलवार। मंगलवार होता है हमारे बालाजी यानी हनुमान जी का वार होता है ना। फिर उसके बाद में अगर मैं फोर्थ आपको बताऊं, फोर्थ डे यानी कि जो सप्ताह के जो मैं बता रही हूँ आपको वीक नेम्स बता रही हूँ, उसमें उसका जो फोर्थ डे होगा वो होगा कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और उसके बाद में जो फोर्थ डे हो जाएगा वो होगा वेडनेसडे। कौन सा डे हो जाएगा? वेडनेसडे। और वेडनेसडे मीन्स होता है बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। और किसका वार होगा? जल्दी से बताओ। ये जो मूषक जी होते हैं, जो चूहा होता है, किसकी सवारी होती है? उन्हीं का वार होगा, जो जिनको लड्डू मोदक खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हाँ, सही समझा आपने, गणेश जी। और ये जो बुधवार होता है वो उन्हीं का वार होता है, माना जाता है। अपन स्पेशली उस दिन उनकी पूजा करते हैं। तो वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स क्या होगा? बुधवार। फिर आ जाइए, फोर्थ बता दिए। 5 में चलें तो फिफ्थ जो डे होगा उसका वो होगा, याद करने दो मुझे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कौन सा डे हुआ? थर्सडे। और थर्सडे को हम हिंदी में बोलते हैं गुरुवार। क्या बोलते हैं? गुरुवार। आपने बहुत बार अपने घर में गुरुवार की जगह बृहस्पतिवार सुना होगा, तो एग्जैक्ट उसको जो ना बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो जो हम हिंदी में बोलेंगे उसका सही प्रोनाउंसिएशन गुरुवार ही होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिफ्थ डे कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे? थर्सडे। कौन सा हो जाएगा? थर्सडे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुवार। तो 5 हो गए। चलें सिक्स्थ में। तो जो सिक्स्थ डे होगा वो होगा फ्राइडे। कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। और फ्राइडे को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्रवार। क्या बोलेंगे? शुक्रवार। अच्छा, थर्सडे, और थर्सडे के बाद में शुक्रवार। और शुक्रवार कौन सा डे हो जाएगा? बताओ जल्दी से। सिक्स्थ डे। कौन सा डे होगा? सिक्स्थ डे। और उसके बाद में जो सबसे एंडिंग में आएगा, जिसका एंडिंग में जो सैटरडे आता है ना, संडे से भी ज़्यादा उसकी खुशी रहती है। पूछो क्यों?
क्योंकि सैटरडे को ऐसा होता है कि अरे वाह कल तो संडे है, कल तो मज़े करेंगे, कल आराम करेंगे, कल खाएंगे पिएंगे। तो जितना संडे का जितना अपन को वेट नहीं होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वेट अपन को सैटरडे का होता है, बिल्कुल होता है। और सबको होता है, केवल आप ही को नहीं। घर में लगभग जो भी आपके पापा काम पे जाते हैं, मम्मी काम पे जाती है, सबको सैटरडे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन संडे आने वाला होता है। इस खुशी में वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही संडे आ जाता है ना, तो थोड़ी देर तो खुश रहते हैं, उसके बाद में अरे कल तो फिर से काम पे जाना है ना। तो अब जो होगा, जो मैं सबसे एंडिंग डे जो आपको बता रही हूँ वीक का, वो हो जाएगा सैटरडे। और सैटरडे मीन्स क्या हो जाएगा? शनिवार। सबसे लास्ट दिन कौन सा होगा सप्ताह का? शनिवार। तो बच्चों आपसे अगर कोई भी पूछे तो मैंने आपको पूरे डेज के नाम बताए, एक बार मैं आपको वापस रिपीट करती हूँ। मैंने पहला डे आपको बताया संडे, दूसरा बताया मंडे, तीसरा बताया मैंने ट्यूसडे, और चौथा मैंने बताया वेडनेसडे। फिर कौन सा था ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पांचवा डे मैंने कौन सा बताया? थर्सडे। और छठा फ्राइडे। और जो सबसे एंडिंग जो मैंने आपको बोला 7 डेज हो गए, उसमें जो 7वां दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा? सैटरडे होगा। और फिर वापस संडे मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। इनका हिंदी में मैंने बता दिया आपको कि संडे मीन्स होता है रविवार, मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, और वेडनेसडे मीन्स बुधवार, थर्सडे मीन्स गुरुवार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, और सैटरडे मीन्स शनिवार। तो आ गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ऐसे याद करो इसको, संडे मंडे ट्यूसडे, 3 पार्ट। फिर पहला पार्ट में 3 ले लिया अपन ने, संडे मंडे ट्यूसडे। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में ले लो संडे मंडे ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सबसे एंड सैटरडे सबसे लास्ट में आता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप इसको। तो मैंने आपको मेरी तरफ से बहुत अच्छे से बताया है। बस अब आपको क्या करना है, इसकी रिवीजन करनी है, और इसका जो आपको जो भी इसकी स्पेलिंग पता करनी होगी तो वो मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको लिखाती तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि है क्या। तो इसीलिए पहले मैंने सोचा मैं आपको ओरल कराऊँ। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि सप्ताह होता है अपना 7 दिनों का। जो एक सप्ताह होता है वो पूरे 7 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हो कि दिन कौन से 7 ही दिन होते हैं। सोमवार मंगलवार रविवार, ये जो इतने भी 7 डेज हो गए, इसके अलावा तो कोई आता ही नहीं है ना। फिर से वापस रिपीट होते हैं, फिर से वापस। तो इसका मतलब एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी है लाइन वाइज, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अभी के लिए आपके काफ़ी है ना, क्योंकि फिर इतना लंबा आप फिर आपको कह रहे मैम बस ऐसे। तो मैं खुद ही बस करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देख के बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, मैं उसमें आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी। और अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा दादा दादी सब का ध्यान रखना है। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।